हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड सीखो। दोस्तों, पाइथन सीरीज की पिछली दो वीडियोस में हमने पाइथन की हिस्ट्री और ओवरव्यू को कवर किया था। अगर आपने वही वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि हम पाइथन को स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकें। आज की इस वीडियो में हम पाइथन डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे और कंप्लीट सेटअप प्रोसेस भी देखेंगे, वो भी बिल्कुल ईजी वे में, चाहे आप विंडोज़ यूज़र हो या फिर मैक या फिर लाइनक्स यूज़ कर रहे हो। बस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन भी हम वीएस कोड में इंस्टॉल करेंगे, ताकि कोड को लिखने में कोई इशू ना हो। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, एक तो वीएस कोड और दूसरा आपका पाइथन। तो यहाँ पे जब आप पाइथन के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वीएस कोड लिखा और ऑफिशियल साइट इसकी ये है, तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो और या फिर वीएस कोड। तो जैसे मैं लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वो डाउनलोडेबल फाइल शो हो रही है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग, या फिर मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोडेबल फाइल शो होगी। तो आपको ये एप्लीकेशन, ये जो डाउनलोड फाइल है वो आपको डाउनलोड करनी होगी और इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेम जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक उसी तरह। और जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा वीएस कोड, तो वीएस कोड आपका बिल्कुल इस तरह से शो होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका शो हो रहा है वीएस कोड। तो इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल करने के बाद दूसरा आपका एप्लीकेशन होगा पाइथन, क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं तो हमें पाइथन ही इंस्टॉल करनी है। तो दूसरा जो है आपका पाइथन है, और पाइथन की ऑफिशियल साइट पे जाइए, यहाँ पे पाइथन डाउनलोड लिखिए और ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोडेबल फाइल दिखेगी, लाइनक्स हो, मैक हो या फिर आपका विंडोज़ हो। तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करिए और इसको रन करिए। तो पाइथन को जब आप रन करेंगे, यानी पाइथन एप्लीकेशन को जब आप रन करेंगे, तो एक ऑप्शन पूछेगा इन बिटवीन ऐड पाइथन टू पाथ करके, तो बस आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो और सक्सेसफुल आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। वापस जो है हम अपने वीएस कोड एडिटर में आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका जो है पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे मैं लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उसका मुझे चेक करना है कि कैसे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। तो उसके लिए आपको टर्मिनल पे आपको एक लाइन, एक कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ पाइथन, मैं वर्जन 3 यूज़ कर रहा हूँ तो लिखूँगा 3 वर्जन, स्पेस दूंगा, 2 डैश और यहाँ पे लिखूँगा वर्जन। तो मेरे यहाँ पे वर्जन क्या आ रहा है, वर्जन 3.8.10, जो लिक्विड लेटेस्ट है। तो यहाँ पे वो शो हो रहा है, मतलब कि पाइथन मेरे इस वीएस कोड एडिटर में इंस्टॉल हो गया है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे विंडोज़ के लिए आपको लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस 2 डैश यहाँ पे वर्जन। सेम उसी तरह अगर आप मैक ओएस यूज़ करें तो आपको लिखना पड़ेगा पाइथन वर्जन, दैट्स इट। और अगर आपका वर्जन रन कर कमांड को रन करेंगे तो अगर आपका वर्जन ये शो हो रहा है तो मतलब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद आप वीएस कोड में दो सबसे अहम एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंशन में जाते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीएस कोड, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो अभी वो दिखा रहा है कि डिसेबल इफ इंस्टॉल, क्योंकि ये एक कोड एडिटर है। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट या फिर आप HTML आप रन करते हैं, CSS रन करते हैं या फिर और लैंग्वेज रन करते हैं, तो उसके लिए कोड एडिटर चाहिए होता है। तो वही आपका एक कोड एडिटर है, ताकि आप प्रोग्राम को ईजिली लिख सकें और उसको रन करा सकें। साथ ही एक आपका दूसरा एक्सटेंशन है पाइलांस। ये पाइलांस एक्सटेंशन है, वो आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जब आप कोड लिखेंगे तो आपको एक ऑटो सजेशन देता है। कोड लिखते टाइम आपको ऑटो सजेशन देगा। साथ ही अगर कोई प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो वो भी आपको शो कर देता है कि किस लाइन में कौन सा एरर है। साथ ही कोडिंग को जो एक सीक्वेंस पे रखने के लिए भी वो आपको बताता है कि कोड का सीक्वेंस क्या है।